राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि 17 जनवरी 2023 यानी कि मंगलवार को शनि जो है कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब कुंभ में प्रवेश करके किन किन राशियों के लिए जो है ढैया या साढ़े साती समाप्त है और किन लोगों के लिए शुरू है। सबसे पहले जान लेते हैं जिन लोगों के लिए समाप्त है। ठीक है, यहाँ पर मिथुन राशि और उसके बाद तुला राशि आप लोगों के लिए ढैया जो है समाप्त होती हुई। ठीक, और उसके बाद शुरू किसके लिए हो रही है? कर्क राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरू हो रही है ढैया। यानी कि वो अब आपको चेक करेंगे कि आपने जो साढ़े साती के बाद जो भी आपके प्रभाव ढैया जो आपको प्राप्त हुई है उसके अंदर क्या क्या आपने आपके कर्म पेंडिंग रह गए हैं, वो जो देने हैं, जो कार्य आपके अपूर्ण थे वो पूर्ण होंगे इस टाइम पे। यानी कि जो जो चीज़ें जो हैं आपसे आपके पास से हटी या गई तो वो आपके लिए जो है पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि जाते जाते वो उस चीज़ को कंप्लीट करके जाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि के अंदर क्या होगा आप लोगों के लिए, हालांकि मैं डिटेल आपको राशि अनुसार सारा बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो ढैया आती है उसको लघु कल्याणी भी कहते हैं। यहाँ पर वो आकर के कल्याण ही करती है, जो चीज़ें रह जाती हैं शनि उनको पूरा करते हैं। अब शनि जो है वो जस्टिस देते हैं, यानी कि अगर खराब हो जाए शनि तो इंसान को चोर बना देते हैं, और अगर अच्छे हो जाते हैं तो लॉयर। आपने देखा होगा कि कोर्ट में जितने भी लोग काम करते हैं, लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं, वो सब लोग काला कोट पहनते हैं, यानी कि काले कपड़े पहनते हैं। तो काला रंग किसका है? शनि का रंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब जो आपको मैंने ये चीज़ भी समझा दी। अब बात कर लेते हैं साढ़े साती की। साढ़े साती जो है धनु राशि के ऊपर से कंप्लीट होती हुई एंड होता हुआ और मीन राशि के ऊपर आती हुई, यानी कि मकर पे तो अभी है ही है। ठीक है, उसके बाद ये कुंभ पे भी है ही है, और अब उसके बाद यहाँ पर कहाँ आ रही है? यहाँ पर आ रही है आपके लिए क्या, मीन राशि के ऊपर। ठीक है, अब जहाँ पर भी इसकी अपनी राशियाँ होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन आप ढाई 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 3 साल तक, अब ऐसा भी नहीं है कि वो साढ़े साती जो है ढाई 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 करके चलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कंटिन्यूस पेन ही मिलती रहेगी। ज़्यादा पेन किन को मिलती है? जिनके चंद्रमा के साथ कोई ना कोई रिलेशन बनता हो, या शनि को कोई ना कोई ग्रह देखता हो, या शनि उस ग्रह को दृष्टि देता हो, तो वहाँ आकर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब शनि का काम ही न्याय करना है, तो वो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देंगे। जो पेंडिंग कर्म है आपके, उसका भी लाभ। अब सोचो कि पहले किया हुआ, पिछले जन्मों में कुछ किया हुआ है, उसका भी आपका जो है कर्म कटाने का टाइम है। ठीक है, आपने जो किया, अब इस टाइम पे क्या होता है, कोई सामने वाला मदद करने भी आता है तो शनि जो है उसको बिल्कुल आउट कर देता है, उसको बिल्कुल आपको मदद करने की आने नहीं देता। ठीक है, अब यहाँ पर तो मेन जो दिक्कत आ रही है इस समय में, इस समय में राहु पर दृष्टि जा रही है। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव को तो बल दे देता है, लेकिन जिस पर दृष्टि देता है ना, तो वहाँ दृष्टि के अंदर जो है परेशानियां देनी शुरू कर देता है। जहाँ दृष्टि प्रभाव पड़ता है उसके अंदर क्या होता है, हमें मटेरियल चीज़ें तो वो दे देता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स जो है वो डालता जाता है। सपोज करो कि आपके लिए वृश्चिक राशि के ऊपर अगर 4th हाउस के अंदर जो है अफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माता से संबंधित, ज़मीन जायदाद से संबंधित आपको 2.5 साल के अच्छी तरह से ग्रिल किया जाएगा। ठीक है, जो जो आपने उनके प्रति कर्म पूर्ण नहीं किए, जो जो आपने अपनी मातृभूमि के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए कुछ कर्म पूर्ण नहीं किए, यहाँ पे वो करेंगे। तो यहाँ पर आपका दिल दुखी रहेगा, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, दिल परेशान रहेगा। तो इधर क्या होगा, आपको उसी चीज़ के ऊपर जो है काम करना है। मेन तो वो आपको ये समझाने आए हैं कि देखो इस रिलेशनशिप है, पर्टिकुलर रिलेशनशिप में तुम्हें क्या काम करना है। इनफैक्ट हेल्थ भी मदर की जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो कितनी बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हाँ नहीं भी रहते रिलेशनशिप्स वो, तो वहाँ पे दिक्कत आपको आ जाती है। ये चीज़ आपको इस तरह से समझनी है। ठीक है, और अगर जैसे कर्क वालों के लिए अष्टम में, तो यहाँ पे गुप्त परेशानियाँ, गुप्त दिक्कत है, यानी कि कुछ कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको उस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। असल में क्या होता है, हम लोग सिर्फ ये चीज़ सोचने लग जाते हैं कि हमारे लिए ये प्रभाव अच्छा क्यों नहीं लाता, या शनि जो है हमेशा पीड़ा ही क्यों देता है। तो शनि का जब काम जस्टिस करने का है तो कभी
कोई अपनी गलती मानता है? कभी कोई गलती नहीं मानता। हर कुछ करके वो कहता है, मासूम बन जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो तुम्हारी गलती थी, तुमने इस तरह से इस तरह। वो शनि ने नहीं सुनना, बाकी दुनिया आपकी सब सुन लेगी, लेकिन शनि नहीं सुनेगा। जब शनि आएगा तो वो आपको दिखा के जाएगा कि आपने ये गलती करी और इस चीज़ को आप भुगतो। आप तो अपने आप को गुड बुक्स में ही रखोगे, कभी नहीं कहोगे कि हमने कोई गलती करी है। कोई एक्सेप्ट करता है, वही कहावत है ना कि सब कुछ दिख जाता है लेकिन अपनी ही गलती नहीं दिखती, बाकी सबकी गलतियां दिखाई दे जाती हैं। तो क्या होता है, इंसान ये चीज़ समझ नहीं पाता कि हमारी क्या गलती है। वो समझाता कौन है? शनि। वो आपको एकदम से वो एक डंडा लेके बैठा हुआ स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है, जो आपको कहता है तुमने ये गलती करी, ये लो, इसका ये फल मिलेगा ही मिलेगा। आपको नहीं भैया हमें मत देना ये फल, तो वो कहेगा मेरे लिए कोई लीनियंसी नहीं है, मेरे पास कोई लीनियंसी नहीं है, तुमको ये चीज़ भुगतनी ही है। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हमने ढैया की बात कर ली कि ढैया का क्या इफेक्ट आपके पास रहने वाला है। जो पेंडिंग रह जाएंगी चीज़ें उनको वो पूर्ण करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं साढ़े साथी की। अब जिस तरह से हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर से 3 हिस्से वो कर लेते हैं। पहले टाइम पे इतने पोर्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं बुरी तरह से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिल दुखी रहेगा, खर्च बढ़ जाएंगे, सर घूमता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, खर्च होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके हाफ पोर्शन को वो उसके नीचे वाले पोर्शन को अफेक्ट करते हैं, जाते जाते टांगों तक आ जाते हैं। ठीक है। जब थर्ड ढैया आता है, लेकिन उसके अंदर कई ग्रह आते हैं जो हमें अच्छा प्रभाव देते हैं, उस चीज़ की पीड़ा को कम करते हैं। बहुत सारे जो है गोचर बदलते हैं ग्रहों के, बहुत सारी चेंजेस आते हैं बीच में। कभी कोई टाइम पीरियड अच्छा आता है, कोई बुरा आता है, लेकिन इन ऑल यहाँ पर 1 साल तक, जब तक राहु राशि यानी अक्टूबर में वो करेगा, राहु राशि परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक वो दृष्टि जो है वो दिक्कतें देती रहेंगी, क्योंकि शनिवत राहु, ठीक है ना। राहु बिल्कुल शनि जैसा ही एक्ट करता है, उसके वैसे ही हरकतें होती हैं, वो आपका दिमाग घुमाता है। अब जब इन दोनों के प्रभाव पड़ेंगे तो मुश्किल से ही जो है स्थितियां कुछ संभल पाएंगी, यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत लाइफ में रहेगी। उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह का एक योग बना देता है कि आपको परेशानियां अधिक झेलनी पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर देश के लिए क्या होगा, देखो इधर देश के लिए नहीं, मैं इन जनरल सब पब्लिक के लिए बात कर रही हूँ कि देशवासियों के लिए किस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ पे बुद्धि भ्रमित रहेगी, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है। अब मकर राशि वो तो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे बढ़िया रहेंगी उन लोगों के लिए जो मकर राशि के जातक हैं। ठीक, बहुत सारी बाकी चीज़ें भी हैं इसके अंदर देखने वाली कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर कौन सा चल रहा है, अंतर दशा कौन सी चल रही है। उसके बाद कहीं आपका कोई ग्रह जो है स्पेसिफिकली उन नक्षत्रों में तो नहीं बैठा हुआ जो शनि के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उस चीज़ का भी प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लग्न के हिसाब से अगर देखा जाए या राशि के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों के लिए स्थितियाँ यही रहेंगी। मीन राशि वालों को जो है एक्सेस ऑफ प्रॉब्लम आनी है, और उन्होंने जो जो कुछ किया वो सब चीज़ अपने आगे आएगी, और जो चीज़ें हैं उसको आप हार्टिली एक्सेप्ट करना। देखो, कृष्ण भगवान की आराधना करो, हनुमान जी की आराधना करो, यही आपके लिए सबसे बेहतर है। जब शुरू ही होने वाला होता है, वो एक स्लो प्लैनेट है, रिजल्ट्स भी स्लो देता है। शनि स्लो होता है, बहुत गैशियस प्लैनेट, रूखा होता है। ठीक है, रूखेपन के कारण क्या होता है, जिस जगह भी देखता है वहाँ रिश्तों में खुश्की डाल देता है। उसको खुद को रिलेशनशिप्स मिले नहीं थे अच्छे से, लेकिन वो अपनी माता का बहुत भक्त था। इसलिए अगर आप छाया पात्र का दान उस समय में करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है आप लोगों को आएंगे। और जो मैंने आपको बता दिया, ये 3 उपाय जो है, हनुमान जी की आराधना, कृष्ण भगवान की आराधना, या ज़्यादा पीड़ा आती हो तो शंकर भगवान की आराधना। यानी कि हाई कोर्ट में तो लास्ट में ही जाया जाता है ना कि भैया मेरी अपील आप सुन लो, तो शंकर भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, देवों के देव है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, वो जब हेड हैं वहाँ के, वो जस्टिस देते हैं। उन्होंने ही तो आगे शनि को जो है अपने लिए कि भाई आप जस्टिस करोगे, तो हम कहते हैं कि वो थोड़ा शंकर भगवान से मिलते जुलते हैं। वो थोड़े सीधे हैं, ये हर काम को समझ नहीं पाते, चालाकी नहीं समझ पाते, लोगों की भाव से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन शनि जो है वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, जब तक कि सिर्फ उनकी माता का नाम छाया था। छाया पात्र का दान जो है अपनी माता के
वजह से वो थोड़े शांत हो जाते हैं। कहते हैं बुरे से बुरा ग्रह हो, मेलेफिक हो, लेकिन शनि इतने बुरे नहीं है। जो न्याय करने आते हैं हमें लगते हैं कि वो कष्ट देते हैं, लेकिन हमने कुछ किया है तभी तो वो कष्ट दे रहे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, हनुमान जी की आराधना करोगे, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहती, ठीक है, आप जो आराधना मैंने बताई है आपको वो कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। आपने बस हिम्मत हारनी नहीं है, चीज़ों को समझ के रखना है। अक्टूबर तक मैंने आपको बताया रिजल्ट्स थोड़े मिले जुले से रहेंगे इनके, और इफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे, मतलब जन भी प्रभावित होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर चालाकी और ये सब चीज़ें जो हैं ये जनता को प्रभावित करेंगी। तो आपने जान लिया कि 7.5 और किन किन की उतर रही है और किन किन के जो है मतलब अब आने वाली है, कौन प्रभावित होने वाला है। बाकी राशि अनुसार जो है बाद में दूसरी वीडियो में बात करते हैं। अभी आप इसको देखो और उसके बाद मैं सबको आप सबको अपनी राशि के अनुसार बताऊंगी आपने क्या क्या करना है और किस तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। शनि क्या समझाने की आपको चेष्टा कर रहे हैं। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।